इनको ये नहीं पता कितनी बच्चियों के साथ टोटल रेप हो चुके हैं पाकिस्तान में अभी तक। इनको ये नहीं पता बच्चियों को छोड़ के बच्चों के साथ रेप हो रहे हैं, जिसका उठना बैठना कैफेज में हो, जो शीशा पीती हो, जो सिगरेट पीती हो, जो बेहया हो, जो नाइट्स पे जाती हो, जो पार्टीज करती हो, उस खतून पे एक मर्द क्या यकीन करे। आप मुझे ये बताएं कि वहाँ पे जो कमीज़ें लटकाई जाती हैं, जो कमीज़ें पहनने के लिए होती हैं, आप वो उतार के और शॉर्ट कपड़े पहन के वहाँ बैठ जाती हैं और कहती हैं कि हमें हकूक़ दो। अब ये हो रहा है कि एक तरफ हया मार्च हो रहा है और एक तरफ हो रहा है बगैरती मार्च। आप अपनी दीनी किताब को इस्तेमाल करें, आप कुरान पाक को इस्तेमाल करें, उसका हवाला दें कि मेरा रब ये कह रहा है, तो भाई तुम कौन होते हो। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाता है ना, पाकिस्तान की मईशत तबाह हो जाती है, सब कुछ बेहतर हो सकता है, लेकिन अगर हमारी नस्लें तबाह होगी ना, कभी बेहतरी की तरफ नहीं आ सकती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी यूके के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मेशी। नाज़रीन, आप देख सकते हैं आज हमारे साथ आप न्यूज़ के एंकर फैसल खान सूरी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि औरत मार्च में इस मर्तबा इनका पुतला बनाया गया था, वो पुतला क्यों बनाया गया था, किस वजह से बनाया गया था, इन्हीं से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैसल कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। फैसल आप बताएं कि औरत मार्च में इतना स्पेशल आपका पुतला क्यों बनाया गया था? अच्छा, एक्चुअली वजह ये बनी कि लास्ट टाइम जब औरत मार्च हुआ था उसको मैंने कवर किया और वहाँ पे कुछ ख़वातीन थी, उनमें से एक ख़ातून का मैंने इंटरव्यू किया और इंटरव्यू के दौरान उस ख़ातून ने मुझे धक्का दिया जब मैंने सवाल किया उससे। सवाल क्या किया था आपने? मैंने ये किया था कि आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आपके मकासद क्या हैं। लास्ट टाइम भी मेरा ये सवाल था, इस दफ़ा भी मेरा यही सवाल है। जो मकासद है ना उसको मैं क्लियर करता हूँ बाद में। खैर, वो मैंने जैसे ही सवाल फेंका उसकी तरफ तो उस ख़ातून ने मुझे धक्का दिया, यानी कि मेरे जिस्म को टच किया। तो मैंने कहा कि अगर आपको टच करने से आप हरासा होती हैं तो मुझे टच करने से मैं भी हरासा होता हूँ। बराबरी अगर चाहते हो तो फिर ऐसे ही चलेगा ना। तो उस ख़ातून ने बदतमीज़ी भी की बाद में, तो मैं खैर वो छोड़ के चला गया। तो इस वजह से उन्होंने मेरा पुतला बनाया, उस पर एक तहरीर भी लिखी हुई थी जो यही थी कि आप मुझे टच करके हरासा ना करें। फिर बाद में कुछ ख़वातीन, जब मैं इस औरत मार्च में शमूलियत इख्तियार करने के लिए पहुंचा तो कुछ ख़वातीन पुलिस एहलकारों के पास गईं और चूँकि मेरी बीट ये है, मैं क्राइम स्टोरीज़ करता हूँ, तो मेरी पुलिस एहलकारों के साथ अच्छी है ज़रा। तो मैं उन एहलकारों के साथ बातचीत कर रहा था, वो कुछ ख़वातीन आई हैं और कहती हैं कि भाई इस बंदे को ना आपने अंदर नहीं आने देना औरत मार्च में। तो मैंने कहा ठीक है, आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, अगर मुझे निकलवा सकती हैं तो निकलवा लीजिएगा। तो उस ख़ातून ने उसी टाइम पे मार्कर पकड़ा और वहाँ पे लिखा कि इस शख्स को इंटरव्यू मत दीजिएगा। ये वहाँ पुतले के ऊपर ही लिखा हुआ था, बिल्कुल लिखा हुआ था। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि उन ख़वातीन ने मुझे तंग करना शुरू कर दिया, पीछे वो नारे लगाना शुरू कर दिए शेम शेम के। खैर, थोड़ी देर बाद एडी मलिक साहब, जो कि मेरे प्रोड्यूसर भी हैं, उनका ज़ाती चैनल भी है, उन्होंने मेरा इंटरव्यू करना स्टार्ट किया। तो उन्होंने मुझे कहा कि आज आप क्या सवाल उठाएंगे और क्या इनसे जवाब की तवक्को रखते हैं। तो मैंने इनसे कहा कि मैं इनसे हकूक़ की बात ही करूँगा, भाई मुझे बताओ कि हकूक़ कौन से चाहिए तुम्हें। तो जैसे ही मैंने ये बात की है तो पीछे से वो एक माइक लेके, स्पीकर लेके वो आ गई हैं ख़वातीन और वो नारे लगाना शुरू हो गई हैं, शेम शेम, इनको निकालो। वो एसएचओ साहब को बुलाया, वहाँ पे एसएचओ साहब ने कहा कि यार थोड़ा सा साइड पे हो जाओ। तो एडी साहब ने कहा कि एसएचओ साहब आप इनको सिक्योर कर रहे हैं, जिन ख़वातीन को पता ही नहीं है कि इनके मकासद क्या निकलने के। तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि डीएसपी साहब ने मुझे कहा, काशिफ साहब ने, कि यार थोड़ा सा आप साइड पे हो जाओ, जैसे ही मार्च शुरू होगा तो आप फिर इन हो जाइएगा, कोई मसला नहीं है। तो उसके बाद मैं दोबारा इन हुआ हूँ। तो दोबारा इन होने के बाद मैं देखने के लिए गया था गेट पे, जहाँ पे वो चेकिंग वगैरह हो रही थी ख़वातीन की। वहाँ पे मैं देखने पहुँचा हूँ कि भाई कितनी ख़वातीन इकट्ठी हो चुकी हैं। तो वो जो पहले ख़वातीन मुझे हरासा कर रही थी या मुझे तंग कर रही थी, उन ख़वातीन की जानिब से दोबारा से वहाँ पे एक शोशा छोड़ा गया, ये दोबारा आ गया यहाँ पे, इसकी हिम्मत कैसे हुई, हम इसको यहाँ टिकने नहीं देंगे, इसको निकलवा देंगे। तो मैंने सिर्फ ये इशारा किया, इस तरह से ना, मैंने सिर्फ ऐसे इशारा किया, हाँ। तो उनको आग खुद ब खुद ही लग गई।
और उन्होंने फिर बाद में स्पीकर्स में बोलना शुरू कर दिया, शेम शेम शेम, इस बंदे को यहाँ से निकलवाओ। और सारा मीडिया फिर मेरे ऊपर आ गया और उन्होंने कहा कि भाई आपने किया क्या है। तो मैंने कहा भाई अगर मुझे कुछ सबूत दे देना कि मैंने एक लफ्ज़ भी बोला है तो मैं यहाँ से फ़ौरी निकल जाऊँगा, लेकिन अगर मैंने नहीं बोला तो फिर कौन कसूरवार है, ये फ़ैसला आपने करना है। तो उसके बाद मैंने कवरेज भी की और ढंके की चोट पे की। औरतें क्या चाहती हैं औरत मार्च में, वो क्या चाहती हैं, क्या उनको हकूक़ मिलने चाहिए, क्या आपको वहाँ पे पता चला है? मुझे जो समझ आई है ना, वो समझ ये आई है कि पहले हम फ़िरक़े वारियत में बटे हुए थे। अब ये हो रहा है कि एक तरफ हया मार्च हो रहा है और एक तरफ हो रहा है बगैरती मार्च, बहुत माज़रत के साथ। उसकी वजह ये है कि ख़वातीन तो सेम है ना, हकूक़ भी सेम है, कुरान पाक भी एक है सबका, अल्लाह का नबी भी एक ही था। तो उसके बाद भी अगर आपके कवानीन में, आपके हकूक़ में तज़ाद पाया जा रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इसमें कोई ख़राबी है, कोई गड़बड़ है कि जो आप लोग हमें नहीं दिखाना चाहती। मीडिया को इसलिए पीछे किया जा रहा था कहीं ऐसा ना हो कि लास्ट टाइम की तरह इस दफ़ा भी हमें एक्सपोज कर दें और एक्सपोज होने के बाद हमारा यहाँ पे कुछ भी ना बचे। चूँकि जो लास्ट टाइम हुआ था ना औरत मार्च, वहाँ पे इन ख़वातीन से जो सवालात किए गए थे, इनको पता ही नहीं था कि कॉन्सेप्ट क्या है, औरत मार्च निकालने का मकसद क्या है। इनको सिर्फ मकसद की समझ नहीं आ रही कि भाई हम क्यों आती हैं बाहर, वजह तो पता चले। एक वो खतून जिसके साथ रेप हो रहा है, वो खतून अगर इनको बुलाए तो इनको पता ही नहीं होता कि भाई कब हो रहा है उस खतून के साथ, किसी बच्ची के साथ रेप हो रहा है, इनको पता ही नहीं होता कब हो रहा है। इनको ये नहीं पता कितनी बच्चियों के साथ टोटल रेप हो चुके हैं पाकिस्तान में अभी तक। इनको ये नहीं पता बच्चियों को छोड़ के बच्चों के साथ रेप हो रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि मेरी बहन बेटी जब ब्याही जाती है तो उसको किस तरह से कत्ल किया जाता है बेदर्दी के साथ। इनको ये नहीं पता कि मेरी बहन बेटी के ससुराल में किस तरह का सलूक होता है उसके साथ। इनको ये नहीं पता कि बहन बेटी जो पाकिस्तान में पैदा तो हो जाती है, वो मुसलमान तो कहलाती है, लेकिन जो उसके हकूक़ हैं वो उसको नहीं दिए जाते, इनको वो नहीं पता। मेरा सिर्फ ये सवाल होता है कि भाई अगर आपको हकूक़ चाहिए तो एक दिन में कैसे आप हकूक़ हासिल कर सकती हो। आप इस एजेंडे पे चलें कि मैंने घर जाना है, अपने भाई की, अपने बाप की, अपने जो खामद है उसकी तरबियत पे फोकस करना है। मैंने उसको बताना है। अगर औरत अच्छी हो ना तो वो खामद को भी अपनी तरफ माइल कर लेती है, अपने भाई को भी समझा लेती है, अपने बाप को भी समझा लेती है। लेकिन अगर औरत करैक्टरलेस है, इस तरह की ख़वातीन में शमूलियत इख्तियार करती है, जिसका उठना बैठना शराबियों के साथ हो, जिसका उठना बैठना कैफ़ेज़ में हो, जो शीशा पीती हो, जो सिगरेट पीती हो, जो बेहया हो, जो नाइट्स पे जाती हो, जो पार्टीज़ करती हो, उस खतून पे एक मर्द क्या यकीन करे। एक मर्द जो हयादार होता है, जो वफ़ादार होता है, जो अच्छा इंसान होता है अखलाकी तौर पे भी और दीनी तौर पे भी, उस इंसान को एक हयादार औरत चाहिए होती है, वफ़ादार औरत चाहिए होती है। उसको वो औरत चाहिए होती है जो उसके हकूक़ को मद्देनज़र रखते हुए उसके हकूक़ पूरे करे। मर्द को सिर्फ प्यार चाहिए होता है और वफ़ा चाहिए होती है। अगर औरत ये भी दे नहीं पा रही तो बहुत माजरत है भाई, आप मर्दों का टाइम ना ज़ाया करें और मर्द इन ख़वातीन पे टाइम ना ज़ाया करें। मुझे लगता है इस औरत मार्च पे आपको काफ़ी ज़्यादा प्यार मिल चुका है। प्यार बिल्कुल उसी से प्यार ज़्यादा होता है जिससे इख्तलाफात भी ज़्यादा होते हैं। तो इन्होंने प्यार इस सूरत में दिया है कि इन्होंने बहुत कोशिश की थी धक्के दे के निकालने की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैं डटने वालों में से हूँ, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। मुझे एक धक्का मिलता तो शायद मैं भाग जाता अगर मैं कमज़ोर होता। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है, मैंने वहाँ पर सवालात भी किए। एक बात मुझे समझ नहीं आती, जो इन ख़वातीन के साथ मर्द वहाँ पर मौजूद होते हैं, क्या उनमें कोई नुक्स होता है? क्या वो मर्द नहीं होते, या वो हरासा नहीं करते, या उनके अंदर वो चीज़ नहीं होती कि जो हमें, या वो नंबर नहीं मांगते आपका, या वो आपको नहीं देखते, या वो आपको घूरते नहीं हैं, नहीं करते ना। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही कि भाई जिसके पास गाड़ी है उसको आप कहते हो कि ये शरीफ है, जो गरीब है वो आपको एक नज़र डाल ले तो आप कहते हो हरासा कर रहा है। मतलब कि आप चाहते हो कि हमारी जो कम्युनिटी है वो हमें देखे, लेकिन जो गरीब लोग हैं ना, जो हमसे निचला तबका है, वो हमारी तरफ नज़र न डालें। इनका ये मकसद है बस। आपके ऊपर FIR भी करवाई गई है ये रेप केस के ऊपर। अच्छा, मुझे ना एक वो खतून ग्लासेस लगाई हुई थी, मुझे उसका नाम नहीं पता, वो मैं आपको वीडियो पे सेंड कर दूंगा। वो मुझे बार बार आके कह रही थी, बहुत माज़रत के साथ, आप भी खतून है, लेकिन उसने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसने कहा फ़क यू फ़क यू फ़क यू, मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ FIR दूँगी,
तुम्हारे ऊपर रेप का केस डलवा दूंगी, मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। तो वो आप वीडियो भी देखिएगा, कल मैंने स्टेटस भी लगाया था व्हाट्सएप पे। तो उस खतून के कहने से तो कुछ नहीं हो सकता था ना। वहाँ पे जो पुलिस एहलकार थे वो समझदार थे, उन्होंने हमें पहले ही कह दिया था भाई हमें पता है सब कुछ कि यहाँ पे क्या कुछ होने वाला है। आप मुझे ये बताएं कि वहाँ पे जो कमीज़ें लटकाई जाती हैं, जो कमीज़ें पहनने के लिए होती हैं, आप वो उतार के और शॉर्ट कपड़े पहन के वहाँ बैठ जाती हैं और कहती हैं कि हमें हकूक़ दो। वहाँ पे जो गाने बजाए जाते हैं, हकूक़ मांगने के लिए गाने नहीं बजाए जाते। हकूक़ मांगने के लिए आप अपनी दीनी किताब को इस्तेमाल करें, आप कुरान पाक को इस्तेमाल करें, उसका हवाला दें कि मेरा रब ये कह रहा है। तो भाई तुम कौन होते हो? तुमने क्या कब्र में नहीं जाना? तुमने क्या हिसाब नहीं देना? अगर मेरे रब ने ये अहकामात दे दिए तो तुम कौन होते हो मेरे हकूक़ रोकने वाले? अगर मेरे नबी ने ये अहकामात दे दिए तो तुम कौन होते हो मेरे हकूक़ रोकने वाले? तो भाई जब बराबरी आप लेना चाहोगे ना, तो तुम्हें मर्द के बराबर जब आके खड़ा होना पड़ेगा, तुम्हें पता चलेगा कि मर्द कितनी मुश्किल से कमाता है, मर्द किन लोगों की बातें सुनता है, मर्द उसकी भी बात सुनता है अपनी बीवी की खातिर, अपनी बेटी की खातिर। जो 2 टके का बंदा होता है ऑफिस में बैठा हुआ, मर्द कहता है कि यार चलो खैर है, कुछ नहीं होता, मैंने कमा के लेके जाना है, मैंने अपने बच्चों का पेट पालना है, मैंने अपनी बीवी को अय्याशियाँ करवानी है, उसके अच्छे कपड़े बनवाने हैं। हर सीज़न में औरत कपड़े बना लेती है, मर्द कपड़े नहीं बनाता, सिर्फ इस वजह से कि यार चलो हमारा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए हमारे दरमियान। मैं जब एक गैरतमंद शख्स जब ये सोच रखता है कि भाई मेरी बीवी सिर्फ मेरे साथ वफा करे, मैं सब कुछ उसको देने के लिए तैयार हूँ, तो भाई आप कौन से हकूक़ मांगने के लिए आए हो? आप क्या अपने खामद को खुश नहीं कर सकते? सिर्फ प्यार से, आप सिर्फ एक स्माइल करने से, अपने इखलाक को अच्छा करने से अगर आपका खामद इससे खुश होता है तो इसमें आपका क्या नुकसान है? आप क्या कहना चाहेंगे कि हमारे जो हुकूमत है, हमारे जो सरबराह हैं मुल्क के, उनको ये औरत मार्च बंद करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये बेगैरती, ये गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाता है ना, पाकिस्तान की मईशत तबाह हो जाती है, पाकिस्तान टूट जाता है, सब कुछ बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर हमारी नस्लें तबाह होगी ना, वो कभी नहीं सुधरेंगी, कभी बेहतरी की तरफ नहीं आ सकती। ये वो ख़वातीन हैं जिन्होंने माएँ बनना है, जिन्होंने अपने बच्चों की तरबियत करनी है, अपनी बेटियों की तरबियत करनी है। यही माएँ अगर उनकी अच्छी तरबियत नहीं कर सकेंगी तो भाई अगली नस्ल क्या बनेगी? वो नस्ल फिर स्टेज आर्टिस्ट बनना बेहतर समझेगी, वो नस्ल मुजरा करना बेहतर समझेगी, वो नस्ल नाइट्स पे जाना बेहतर समझेगी। और आपके सवाल का जवाब ये है कि हमारी रियासत जिसको खुद का नहीं पता वो इन पे क्या तवज्जो देगी? हमारी अदालतों को फोकस करना चाहिए इस चीज़ पे कि जजेस हजरात को ध्यान देना चाहिए कि आपकी बहन बेटी भी आपके घर में है, जो तालीम हासिल करने के लिए बाहर जाती है, जब रोड पे खड़ी हुई ख़वातीन जो जिस्म फरोशी कर रही होती हैं उनको देखती होंगी तो वो सवाल नहीं करती होंगी इनसे, बाबा ये ख़वातीन यहाँ पे क्या कर रही हैं? वो इनसे ये सवाल नहीं करती होंगी, बाबा इन्होंने शॉर्ट कपड़े पहने, मैंने क्यों पूरे कपड़े पहने हुए हैं, मैं शॉर्ट नहीं पहन सकती? वो ये सवाल नहीं करेंगी, बाबा मैंने भी बॉयफ्रेंड बनाना है, आप मुझे क्यों रोकते हैं? बाबा मैंने भी इंस्टाग्राम पे लड़के सेट करने, आप मुझे क्यों रोकते हैं? वो तो कहेंगे ना। बच्चों को क्या पता कि हमारे मुल्क के हालात कैसे चल रहे हैं? बच्चों ने वो करना है जो देख रहे होते हैं। जी, तो नाज़रीन आपने फैसल को सुना है, हमारे साथ फैसल मौजूद हैं। इनका कहना ये है, सब अवाम की तरह जो कि हक़ पे बोलने के लिए निकलते हैं बाहर, उन सब का कहना ये है कि अपने हकूक़ को ना कि सड़कों पे ढूंढें, अपने हकूक़ को आप कुरान में ढूंढें, अपने हकूक़ को आप अपनी किताबों में ढूंढें, ना कि आप अपने हकूक़ के लिए सड़कों पे निकलें। अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को अपने कपड़े उतार के आप हैंगर पे लटका दें, रोड पे लटका दें। इसी के साथ अपने होस्ट पेशी को दीजिए इजाज़त। देखते रहे वॉइस TV UK। अल्लाह हाफ़िज़।